भारती, जय आर्यावर्त, जय सनातन। मित्रों, मेरे बंधुओं, आज मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की निद्रा इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, लेकिन आज एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग जानते तो हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें। हमारे देश को जब गुलाम बनाया गया तो चोट कहाँ की गई? हमारी संस्कृति पे। कोई किसी पे अपना आधिपत्य जमाता है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता ख़त्म करता है। और हजारों साल से विदेशियों ने, राक्षसी वंशजों ने सदैव आदिकाल से हम पे चोट करते रहे हैं। लेकिन पूर्व समय में 2000 साल पहले तक वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी, संस्कारों की नहीं, संस्कृति की लड़ाई नहीं होती थी। केवल आधिपत्य सत्ता के लिए होता था। लेकिन जब से ये कलयुग के राक्षसी वंशज लुटेरे मुगलों ने आधिपत्य जमाया तो हमारी संस्कार और हमारी व्यवस्था, हमारी संस्कृति पे चोट करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के तहत वो राज करते रहे जो आज हमारे देश में कन्वर्टेड मुसलमान लोग हैं। वो कोई तो लालच में अपनी धर्म को छोड़कर एक संप्रदाय का मत ग्रहण किया, कोई कायरतापूर्वक तलवार के आगे झुककर अपने धर्म को छोड़कर मत संप्रदाय का ग्रहण किया। लेकिन जब सबसे कुठाराघात जब हुआ हम पे, जब अंग्रेज आए, उन्होंने बाकायदा ये पूरी गहन समीक्षा की कि इनकी ताकत कहाँ से आती है, और उस पर गहन चर्चा करके हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक व्यवस्था ख़त्म करना चालू कर दिया। और उसी वैदिक व्यवस्था के तहत हमारी मुद्रा व्यवस्था थी, जिसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह। जो आज हम रुपए कमाने के पीछे भागते हैं, शायद आपको जानकारी ना हो या जानकारी हो तो याद ना हो। आज भी किसी भी बैंक में या सरकार से पूछिएगा हमारा 1 रुपए का असली कीमत क्या है। और ये जो नोट है, ये सिर्फ एक पर्ची है। जैसे हम ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बदले पावर ऑफ टर्निंग दिया जाता है, वही चीज़ है ये। आज भी हमारे 1 रुपए की वैल्यू समथिंग 11-12 हज़ार रुपये के बराबर है। यानी कि 125 से $30 के बराबर हमारा 1 रुपया है। क्या इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे? हमारी सारी वैदिक व्यवस्था जो लागू थी, उसे ख़त्म करने में इन अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा योगदान किया।
और उस वैदिक व्यवस्था को लागू करने में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 1943 में देश को पहली आज़ादी दिलवाई, जिसे 12 देशों ने मान्यता दी, आज भी आज़ाद हिंद करेंसी चलती है, उसकी वैल्यू पता करना आप, उसके बारे में जानकारी करना आपको आश्चर्य होगा। जो ये आतंकी कांग्रेसी संगठन आज चीख चीख के कहती है कि बीजेपी के चमचे थे, बीजेपी अंग्रेजों के चमचे थे, असली दलाल वो आतंकी मोहनदास करमचंद गांधी और आतंकी मोतीलाल नेहरू और उसका औलाद आतंकी जवाहरलाल नेहरू था, जिसने सिर्फ आज़ादी के नाम पे सत्ता हस्तांतरण किया। आज भी जितने भी बैंक हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो रिजर्व बैंक ही क्यों ना हो, आज भी ब्रिटेन के ब्रांच हैं, वो उनको लूटने का एक जरिया है ताकि हम उभर ना पाए। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को उत्पन्न करो, अपने सनातन को पहचानो और वैदिक व्यवस्था की मांग तेज करो। हमारी जितनी भी वैदिक व्यवस्था थी, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो सनातन बोर्ड हो, चाहे वो वैदिक मुद्रा व्यवस्था हो, वो सब लागू करवाने के लिए आवाज़ उठाओ। समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। और ये ध्यान रखो, आज आप अपनी पीढ़ियों के लिए नहीं लड़ोगे तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही खराब होगा। तो मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, अपने लोभ लालच और अपनी सोच को बदलो। और इस आवाज़ में अपना आवाज़ मिलाकर इसको इतना ताकतवर बनाओ जो मोदी जी के कानों तक ये गूंज पहुँचे और वैदिक व्यवस्था को लागू किया जाए। वैदिक मुद्रा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा नीति, वैदिक कानून, ये सारी व्यवस्था लागू करवाओ। मेरे मित्रों, जागृत हो। मुझे बहुत ही निराशा होती है कि आप लोग इस आवाज़ को मिलकर नहीं उठाते। सोशल मीडिया पे बहुत समय व्यतीत कर देते हो। अगर आज के डेट में आपको उस नचनिया और कवनिया के पीछे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने का समय मिल जाता है, तो मेरा मानना है एक टच इस वीडियो को भी मिलना चाहिए, जो आपका समर्थन माना जाए। और इस आवाज़ को बुलंद करो और व्यवस्था को परिवर्तन लाओ, व्यवस्था में परिवर्तन लाओ। मैं जानता हूँ कि जिस समय साम्यवाद चल रहा था, उस समय गुरु चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को तैयार करने के लिए 35 साल वेट किया और तैयार किया, तब जाके वो एक पाटलिपुत्र का राजा बना। तो समय तो लगेगा, लेकिन दुख की बात यह है हमारे पास समय का अभाव है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। शायद आपको कुछ ही समय पश्चात, साल, 2 साल या 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी तैयारी कर रही है, जो सनातन को मिटाने का सबसे बड़ा कुटाघात करने वाले हैं ये राक्षसी वंशज। इसलिए आप अपने सुरक्षा के लिए जो कर सकते हो करो, जो घर में व्यवस्था ला सकते हो लाओ, अन्यथा बहुत पछताओगे।
इस समय को याद करके, और पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अपने सही इतिहास को जानो, उससे सीख लो और अपनी तैयारी करो। लोभ लालच से कुछ नहीं होता, स्वार्थ से कुछ नहीं होता। ये सारा एक षड्यंत्र था, तो हमारी भाईचारा को ख़त्म कर गया, हमारी एकता को ख़त्म कर गया। भाई भाई स्वार्थ वश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यही कारण है कि इस षड्यंत्रों का हम शिकार हो रहे हैं और कायर हो गए। उठो, जागो, सनातन की शक्ति को पहचानो, संघर्ष करना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो। मेरे मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे शेयर और फॉलो करें इस वीडियो को, और इतना शेयर करें जो आप सबका आवाज़ बन जाए और मोदी जी तक पहुँचे। हमारे वर्तमान सत्ता में ये गूंज ऐसा गूंजे कि वैदिक व्यवस्था लागू करने को मजबूर हो जाए। तो मेरे मित्रों, ये काम जल्द से जल्द अति शीघ्र करें, आप लोग जागृत हों। विशेष फिर कल उपस्थित होंगे। जय माँ भारती, जय सनातन, जय आर्यवर्त।